बोलिए वृंदावन बिहारी जी सरकार की जय। अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में 117 नंबर दोहा अपन निकाल रहे हैं। और देखो आप सामने जो लाइव देख रहे हैं हमारे इंद्र कुमार जी सोनी एवं उनकी धर्म पत्नी जी। तो यदि सभी पति पत्नी मिलके एक साथ बैठ के 4 चौपाई 3 चौपाई रामायण की पढ़ ले ना तो हाँ कितना आनंद आएगा। तो ऐसा दाम्पत्य जीवन ही सबसे अच्छा है। तो आइए इंद्र कुमार सोनी जी एवं जो उनकी जीवन सहपाठनी है आपके द्वारा अयोध्या कांड के 117 नंबर दोहा से अपन पढ़ते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी जी सरकार की जय। नहीं मिला दोहा 100 क्या क्या लिखा बताओ। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अति प्रेम सिय पाए परिरामा बहुविधि दे आशीष सिया रामा सदा सुहागनी हो तुम रामा जब लगी मही आशीष सिया रामा पार्वती समपति प्रिय हो देवी न हम पर छाड़ब जो पुनि पुनि विनय करी कर जोरी जोरी मारग प्रेम होरी दर्शन देव जानी निज दासी लखी सिंह सप्रेम सस्पियासी मधुर वचन कही कही पर तोसी जब कुमुदिनी कोमुदि पोसी तवै लखन रघुबर रुख जानी पूछऊ मगलोगन मधुबानी सुनत नारी धरवाए दुखारी पुलकित गात बिलोचन वारी मिटा मोद मन भय मलिने विधि निधि दीन लेत जनु छीने समुझ स्वरम गति सोध सुगम मगुद कह दीना लखन जान की सद तब रामा गवन की रघुनाथ सिया रामा तेरे सब प्रिय बचन जाई रामा लिए आए मन साथ सिया रामा फिरत नारी नर अति पछताई देवहि दोष दे मन माही सहज विषाद परस पर खाई विधि कर तब उलटे सब आही निपट निरंकुश निठुर निशंको जय शशि कीन सरोज सकलंको रुग कल्पतरु सागर रुग कल्पतरु सागर खारा तेहि पठले वन राज कुमारा जो बनवासु कीन वादि विधि भोग बिलासु ए विचरई मग बिनु पद त्राणा रचे वादि विधि पान नाना ए महिमा दास कुश पाता सुभग से जगत
दशरथ विधाता तरुवर वासन नहीं विधि दीना धवल धाम रचि रचि श्रम कीना जो ए मुनि पट धर जटल रामा सुंदर सुटी सुकुमार सिया रामा विविध पाठि भूषण वसन रामा वाद किए करतार सिया रामा जो कंद मूल फल खाई बाद सुधा दे असन जग माई एकाई एक सहज सुआए आप प्रगट भय विधि न बनाए जन लगी वेद कहे विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर वरणी देखऊं खोज भुवन दस चारी कैलास पुरुष काशी नारी इन्हीं देखे विधि मन अनुरागा पट तर जोग बनावे लागा कीन बहुत श्रम एक न आए ईर्षा बन आनी दुराई एक काई हम बहुत न जानहि आप परम दान करि मानहि ते पुनि पुण्य हम लेके जेते कहीं दिखाई दिन देखे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुड़िया इस माइक को ऐसे पीछे खसकाओ, जहाँ पे मजीरा रखे वहाँ रख लो और एल बना के रखो, अर्थ तुम करोगे ऐसे जिसमें अच्छी वीडियो आएगी। तो आइए अपन रामायण जी का अर्थ 117 नंबर से अपनी बहन बेटियों से करवाते हैं, क्योंकि सब घर की बहुएं बेटियां यदि रामायण पढ़ें तो सीता जी जैसा चरित्र और खान पान आ जाएगा। तो हाँ पढ़ें भाई, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। माइक अच्छे पास में खींच लो तना, है ना। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं। शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के शरीर पर पृथ्वी शरीर नहीं बेटिया, सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा अपन से निवेदन है आराम आराम से पढ़ो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, सदा अच्छी समझ सुहागनी बनी रहो। अच्छी आवाज तेज होनी चाहिए। पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं और जिसमें आप भी इसी रास्ते से लौटें और हमें अपनी दासी बनाकर दर्शन दें। हाँ आपसे निवेदन, माइक थोड़ा पास और खिसका लो, थोड़ा सा पास खिसका हो। क्या है, आवाज आएगी सस्ते वाले माइक है, महंगी आएंगे आपके आशीर्वाद से बात आपको बोलो। और हमें हाँ, कितनी अच्छी आवाज आई। अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया। मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वचनों से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों से वियोग के संभाव से प्रेम का जल बहने लगा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसा उदास हो गया मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन ली हो। कर्म की गति समझकर अपने धैर्य को धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही ले गए।
लौटते हुए नहीं वे ले गए नहीं, लगा लिया। अच्छे से पढ़ो, ऐसे कह धीरे धीरे पढ़ोगे, मनो को अपने साथ ही लगा लिया। साथ ही लगा लिया, आराम। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देवताओं को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र है, निर्दयी, बिल्कुल स्वतंत्र है, निर्दयी है, निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी बनाया, घटने बढ़ने वाला, और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैर रास्ते में चल रहे हैं और विधाता अनेकों वाहन सवारियों नहीं बिना, आराम आराम से पढ़ो, बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं। क्या लिखा? तब विधाता ने अनेकों वाहन मतलब सवारियां क्यों बनाए हैं, व्यर्थी रचे हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज किसके लिए बनाए, उन्हें बिछौने क्यों बनाए हैं। विधाता ने तब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है। तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं, जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखें ऐसे पुरुष और स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुक्त हो गया है। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु कोई उसकी अटकलियों में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उन्होंने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। कोई कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ आपको परम धन्य, अपने आप को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इन लोगों के दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में भी बड़े पुण्यवान हैं। वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सबसे पहले तो तालियां बजाओ। बहन बेटी ने इतना अच्छा रावण पढ़ा भैया, और सुनो पढ़ी लिखी हैं जी। और अब पढ़े लिखे ज्ञानी लोग जिसको शिक्षा प्राप्त है वो रामायण और भागवत पढ़ेंगे, 10-15 मिनट भी पढ़ लें तो पढ़ने से अपनी मन बुद्धि सुधरेगी। अपन के लिए ज्ञान का भंडार है ये। जो रामचरितमानस में नहीं है वो कहीं नहीं है। देख लो आप जैन धर्म में भी देख लो, आप भैया बंधन कर खोल लो, जैन धर्म में भी देख लो, जैन मुनि लोग प्रवचन करते नहीं करते? पूरी रावण पे ही प्रवचन करते, हनुमान जी पे, राम जी पे करते नहीं करते? तो हमारा सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कलयुग से बचना है, यदि महाप्रलय से बचना है तो अपन को भगवान के नाम का जप सुमरन करना है, गुरु महाराज जी के दिए हुए तिलक कंठी को धारण करना है और अपनी घर गृहस्थी में खान पान में जो भगवान को भोग लगाया जाता उसी का अपन को भगवान को भोग लगा के भोजन प्रसाद पाना है। तो अपन कलयुग में इस महाप्रलय में बच जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद पर